A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope, dear learner, you all are doing awesome and definitely आप सभी अपने टाइम को अच्छी लर्निंग के अंदर यूटिलाइज कर रहे होंगे. डियर लर्नर, एक दो दिन से थोड़ी वीडियोस नहीं आ रही थी ड्यू टू सम लाइट इशू, बट अब कल से फिर से आपकी लेक्चर्स आना आपकी टाइमिंग पे शुरू हो गई हैं और आई होप कि आप अपने टाइम को यूजफुल बनाएंगे. डियर लर्नर, आपको एक बात कहूंगा कि योर पास्ट इज गॉन, यानी आपका जो पास्ट है, जो आपका भूतकाल है, जो आपका पास्ट था वो अब जा चुका है. नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट योर फ्यूचर एंड इफ यू थिंक लाइक दैट यू वांट योर फ्यूचर इन ए ब्राइट वे, अगर आप अपने फ्यूचर को एक ब्राइट डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, so there is nothing who can help you and there is no one who will definitely help you. You will have to be light of your own future. So आपको अपने फ्यूचर की लाइट खुद ही बनना है और वो लाइट आपको कैसे मिलेगी? आपके हार्डवर्क के थ्रू आपको वो लाइट मिलेगी. सो डिसाइड नाउ ऑन एक्ट नाउ बिकॉज टुमारो इज टू लेट. कल बहुत देर हो जाएगी क्योंकि आज यहाँ से शुरू करना आप सभी के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है, जरूरी है. सो डियर लर्नर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे बात करी थी सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उसके अंदर हमने हर एक टाइप्स की बात करी थी. बुक के हिसाब से देखा था हमने कि 3 टाइप्स को डिवाइड करा था. उसके बाद हमने 8 तरीके से दूसरी अलग टाइप्स देखी थी और उसके बाद जो कश्मीरी नॉमेनक्लेचर था, यानी कश्मीरी के अंदर किस मिट्टी को क्या कहा जाता है, उसके बारे में भी हमने बात करी थी. एंड आई होप डियर लर्नर, ओवरऑल अगर उस लेक्चर की बात करें, वो लेक्चर आप सभी के लिए बेनिफिशियल भी था. अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल था ही, लेकिन अगर आप ऐसी भी जर्नल में बात करें तो यहां से भी आपको एक नॉलेज मिल जाता है कि आपको अपने जम्मू एंड कश्मीर यूटी यानी स्टेट के बारे में अगर आप बात करें, या यूटी जिसको आप कह सकते हैं, तो यहां पे उसके बारे में आपको जानने को मिलता है. उसके बाद साथ साथ हमने लद्दाख रेंज के अंदर आपको कैसी मिट्टी मिलती है उसके बारे में भी बात करी थी. लेकिन आज आप सभी के लिए फिर से एक गुड न्यूज़ ये है कि आज से आपकी एक न्यू सीरीज यहाँ पे शुरू हो रही है जो सिर्फ 2 लेक्चर की होगी. ज़्यादा लंबी ये सीरीज नहीं होने वाली. आज इस लेक्चर के अंदर हमने टॉपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को शुरू करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है, यानी पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर हम यहाँ पे बेसिक यानी इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैप को समझते हुए यहाँ पे पार्ट फर्स्ट के अंदर जम्मू डिवीजन के अंदर बात करेंगे कि जम्मू डिवीजन का टॉपोग्राफिक अगर टेरेन देखें तो किस तरीके का है, यानी फिजिकल फीचर आप जम्मू डिवीजन देखें तो आज किस लेक्चर में हम कवर करेंगे. दूसरी बात यह मैं आपको कह दूं कि अगर आप इस चैनल पे अभी नए आए हैं तो डियर लर्नर, आपकी सपोर्ट ही हमें हर दिन मोटिवेट करती है, तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए. और जितने भी यहाँ पे हम सभी दोस्त, यहाँ पे भाई बहन या जितने भी हम फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़े हैं, तो एक बार आप सभी अपने लेक्चर्स को शेयर कर दो. डियर लर्नर, मैं सिर्फ आप तक पहुंचा सकता हूं और अगर आपकी हेल्प रही तो हमारे एक स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं. जो स्टूडेंट अपनी लर्निंग को करना चाहता है, लर्निंग को अच्छी बनाना चाहता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सभी आपको नोट्स कंटेंट आपको मिल रहा है. और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको वहां पे टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम तो ब्राइट आविष्कार करके वहां पे आप हमें चैनल बनाया है, इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. डियर लर्नर, आज यहाँ पे टॉपोग्राफी की बात करने वाले हैं. अब आप कहेंगे सर टॉपोग्राफी का मतलब क्या है, कि हम किस तरीके से टॉपोग्राफी को समझे. तो टॉपोग्राफी का मतलब है किस तरीके का आपको यहाँ का एरिया मिलेगा. माउंटेनियस मिलेगा, प्लेन एरिया मिलेगा, कौन कौन से माउंटेनियस रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी फिजिकल किस तरीके से आपका जम्मू कश्मीर दिखता है, तो उसको बात करने वाले हैं. उसके बाद हम यहाँ पे लद्दाख रीजन की भी बात करेंगे, लेकिन आज के पार्ट के अंदर हम यहाँ पे स्पेशली जो फोकस रहेंगे वो तो बेसिक कंसेप्ट पे रहेंगे. उसके बाद यहाँ पे जम्मू डिवीजन के अंदर कौन कौन से रेंजेस आते हैं या टॉपोग्राफी ऑफ जम्मू डिवीजन वो क्या है उसकी बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मैप से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपको एक बार मैप से अच्छे तरीके से समझ आ गई देन डेफिनेटली यू शैल बी गेटिंग इन ए प्रॉपर वे, यानी आपको एक सही तरीके से आपको मिलेगा एंड वी शैल बी गेटिंग इन ए प्रॉपर वे. अब यहाँ पे आप सभी को जम्मू एंड कश्मीर का मैप पता होगा. और अब अगर आप बात करें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें, जिसके बाद यहाँ पे आपको लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी दिखेगी और जम्मू एंड कश्मीर आपको अलग यूनियन टेरिटरी दिखेगा. तो ये वाला जो रीजन है आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है. उसके बाद ये आपका ग्रेटर हिमालय का रीजन आ गया और ये वाला जो पोर्शन है आपका ये लद्दाख रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा. क्योंकि ये वाला जो रीजन है इस्लामाबाद या आप रावलपिंडी या बात करें, मीरपुर की बात करें, तो ये पाकिस्तान के अंदर है, पीओके कहा जाता है इसको.
उसके बाद यहाँ पे कैरोक्रम रेंज की भी बात करेंगे, ये भी हमारा ही एरिया है लेकिन सिर्फ मैप के अंदर है और एक्चुअली में ये जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। और ये आपको COK चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ पे इसको अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे श्योक रिवर, नुब्रा, लेह की बात करेंगे, हर एक फैक्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक न्यू मैप जो आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैप में आपको ये रीजन भी जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही दिखेगा। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही थोड़ा सा है, यानी ये वाला जो प्लेन आपको जम्मू वाला दिखेगा, पीर पंजाल, उसके बाद आपको ये कश्मीर वैली यहाँ पे दिखेगी, तो ये बहुत ही छोटा है। अब उसके बाद लद्दाख की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको COK के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये मैप आप सभी को अपने माइंड में रखना, क्योंकि आज इस लेक्चर के अंदर हम यहीं पे इसी मैप की बात करने वाले हैं कि इस मैप के अंदर यानी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर आपको यहाँ पे फिजिकल फीचर्स कैसे देखने को मिलते हैं। क्या यहाँ पे आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा या फिर आपको मिडिल हिमालयाज देखने को मिलेंगे, ग्रेटर हिमालयाज आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रेंज हैं उसकी बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प पहुंचाने वाले हैं अगर आप JKPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी UPSC लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप JKSSB एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन करें, तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले इंडिया की टोपोग्राफी की बात करें। देखो यहाँ पे ये वाला जो रीजन आ जाता है ये हिमालयन रेंज आ जाता है और हमने यहाँ पे इसी वाले रीजन की बात करनी है। अगर यहाँ पे बात करें नॉर्थर्न प्लेन की बात करें तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो यहाँ पे आपको जम्मू के एरिया में देखने को मिलेंगे और इनकी भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको ये जम्मू प्लेन्स के अंदर ये वाले रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये नॉर्दर्न प्लेन आ गई। उसके बाद ईस्टर्न घाट आपको इस साइड देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट इस साइड आपको देखने को मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू आपको सेंट्रल एशिया के अंदर यहाँ पे आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा और इंडियन डेजर्ट आपको, अगर आप रेगिस्तान वाले पोर्शन की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे इंडिया की टोपोग्राफी को बाइफरकेट यानी डिवाइड करा गया है। अब यहाँ पे इंडिया की टोपोग्राफी के अंदर आपको ये पता चला कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशली बात करें तो ये हिमालयन रेंज के अंदर ही ज़्यादातर मोस्टली ये कवर होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे आपको जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका रीजन भी आपको जम्मू डिवीजन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये वाली बात जो है ये भी आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब अगर आप यहाँ से एक आइडिया लेके चलें, जो टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे वेरी करेगी, क्योंकि अगर आप कश्मीर रीजन की बात करें या पीर पंजाल रीजन की बात करें तो वो यहाँ पे किसके हिमालयन रेंज के अंदर आता है, और अगर आप जम्मू प्लेन्स की बात करें तो उसका जो यहाँ पे एरिया है वो पंजाब के एरिया के साथ रिजेंबल करता है, यानी मिलता जुलता है। चलो एक बार यहाँ पे मैप को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको रेंजेस समझा रहा हूँ। आई होप अगर इस मैप को आप अच्छे तरीके से देखेंगे ध्यान से तो आपकी यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगर ये बात करें हमारे जम्मू प्लेन्स की बात करें तो ये जम्मू प्लेन आ गया, जो किस रेंज के अंदर आता है, जो शिवालिक रेंज है उसके अंदर आपको ये जम्मू रेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको कहा था पीर पंजाल रेंज आपको यहाँ पे बनिहाल पास के आसपास देखने को मिलेगा, जो माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप क्या किसके अंदर रखते हैं, मिडल हिमालयाज भी आप कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक दूसरी धौलाधार यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये पीर पंजाल का ही एक हिस्सा है, जो बाद में जाके यहाँ पे अगर आप हिमाचल की बात करें, डलहौजी हिमाचल की बात करें, धर्मशाला की बात करें तो वहाँ पे उस एरिए से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें ये वाला रेंज यानी वैली के बाद पिछली साइड बात करें तो आपको यहाँ पे ग्रेटर हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलेगा, जो बाद में आपको नेपाल के अंदर भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे बात करें जंस्कर रेंज आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद लद्दाख रेंज भी है और इसके बाद यहाँ पे इस वाली साइड पे आपको कैरोक्रम रेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें यहाँ पे ग्रेटर हिमालय की बात करें तो आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रेटर हिमालयाज का अगर आप पोर्शन देखें तो वो आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जितनी भी ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर आप खासकर बात करें नेपाल के अंदर ही बात करें तो ये पूरा जो ग्रेटर हिमालयाज का पोर्शन है वो आपको यहाँ पे नेपाल के अंदर देखने को मिलेगा और नेपाल के अंदर ही आपको यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी बात करते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ जो यहाँ पे ट्रांस हिमालयंस अगर बात करें, यहाँ पे एक ट्रांस हिमालयंस करके एक टर्म होती है।
अब वो कौन सी टर्म है, ये जो लद्दाख रेंज आ गया, ज़ंस्कर रेंज आ गया और ये वाला जो कैरोक्रम रेंज आ जाता है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल, यानी यहाँ पर हिमालय कहते हैं या ट्रांस हिमालयन इसको रेंज कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ट्रांस हिमालय, ज़ंस्कर, कैरोक्रम और लद्दाख रेंज को यहाँ पे कहा जाता है। तो इनकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन आई होप आपको ये मैप अच्छे तरीके से समझ आ गया। उसके बाद अगर बात करें, क्योंकि ये वाला मैंने आपको रीजन बताया था, ये ग्रेटर हिमालयस के अंदर आता है और ये नीचे वाला जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आता है, जिसके अंदर आपका जम्मू का भी पोर्शन आपको आता है, क्योंकि आपको यहाँ पे शिवालिक ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो ये वाला जो एरिया है पीर पंजाल रेंज आ गया और इसके नीचे वाला जो ये है उधमपुर, जम्मू, कठुआ, पुंछ वाले बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपको शिवालिक रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये शिवालिक रेंज क्या है, कौन कौन सी यहाँ पे प्लेसेस आते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद ये कश्मीर वैली आ गई, उसके बाद यहाँ पे आपके ग्रेटर हिमालयाज आ गए, उसके बाद ये ग्रेटर हिमालय जो माउंटेनियस रीजन है उसके अंदर लाई करते हैं। उसके बाद ज़ंस्कर रेंज आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा, उसके बाद लद्दाख रेंज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और कैरोक्रम रेंज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप K2 की बात करेंगे कौन से रेंज के अंदर वो लाई करता है तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे हम जम्मू के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कैरोक्रम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़ंस्कर रेंज को क्या कहा जाता है, कौन सा यहाँ पे हिमालय कहा जाता है, इसको ट्रांस हिमालयंस इनको कहा जाता है। तो ये बात भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, क्योंकि आपको अगर मैप अच्छे तरीके से समझ आ गया तो अब यहाँ पे आप टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप फिजिकल फीचर्स की बात करें, अगर जम्मू एंड कश्मीर के फिजिकल फीचर की बात करें तो ये किसके हिसाब से इन्फ्लुएंस करता है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर आप क्लाइमेट की बात करें, अगर जम्मू के अंदर आपको डिफरेंट क्लाइमेट मिलेगा, अगर आप जम्मू के माउंटेनियस रीजन की बात करें तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा, क्लाइमेट होगा, वो श्रीनगर या कश्मीर के टेम्परेचर के साथ रिजेंबल करेगा। या फिर आप सॉइल की बात करें, क्योंकि क्लाइमेट भी हमने पढ़ लिया, सॉइल भी हमने पढ़ लिया, और आज यहाँ पे हम टोपोग्राफी को पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे क्या करता है, वेरी करता है, और उसके साथ साथ जो लोगों की हैबिटेट होता है वो भी आपको वेरिएंट्स उसके अंदर भी दिखेगा, और लाइफस्टाइल भी जो लोगों का है वो पार्टिकुलर रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें जियोमॉर्फिक और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के हिसाब से बात करें, जियोमॉर्फिक और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के हिसाब से बात करें तो अगर आप अपनी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसको दो रीजन के अंदर डिवाइड करा गया है। एक तो आपका जम्मू डिवीजन और दूसरा आपको कश्मीर डिवीजन, या आप इसको कश्मीर वैली भी कहते हैं, जिसके अपने अपने क्या अलग अलग फीचर्स हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से इनके अपने अपने फीचर हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात करेंगे अगर फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर आप देखें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल डिवीजन्स के अंदर डिवाइड करा गया है। उन फिजिकल डिवीजन्स की बात करें तो यहाँ पे आउटर प्लेन्स आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप जम्मू प्लेन्स भी कहते हैं, यानी जो नॉर्दर्न प्लेन का एक हिस्सा आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे शिवालिक्स रेंज आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको मिडल हिमालयाज, जिसको आप पीर पंजाल रेंज कहते हैं, वो आपका मिडल हिमालयाज के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको धौलाधार भी देखने को मिलेगी, जो बाद में हिमाचल प्रदेश से भी आपको इसका लिंक देखने को मिलता है, क्योंकि उसका रेंज बहुत ज़्यादा लंबा है। उसकी भी बात आप यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको लद्दाख, जब हम लद्दाख रेंज को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ अगर जम्मू के अंदर भी बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के अंदर। उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यानी वैली ऑफ कश्मीर के अंदर भी आपको एक रेंज देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर भी आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से हिमालयाज यहाँ पे कवर होते हैं। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज की बात करें जो यहाँ पे आपको लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्लेट्यू ऑफ लद्दाख के अंदर कैसे यहाँ पे माउंटेन्स है या हिल्स है, उनकी भी हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पे 6 जो फिजिकल डिवीजन्स हैं उसको हमने यहाँ पे डिवाइड करा है। अगर बात करें पहले आउटर प्लेन्स की बात करें, शिवालिक की बात करें या मिडल हिमालयाज की बात करें, तो ये आपको जम्मू डिवीजन के अंदर देखने को मिलेगा। कश्मीर वैली और ग्रेटर हिमालयाज आपको यहाँ पे कश्मीर रीजन के अंदर, और उसके बाद जो प्लेटी ऑफ लद्दाख और ग्रेटर हिमालयाज का रेंज है ये आपको लद्दाख के रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फिजिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल फीचर्स के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले जम्मू रीजन की बात करेंगे, और आज हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। अगले पार्ट में कश्मीर और फिर उसके बाद लद्दाख रीजन की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं जम्मू डिवीजन की बात करें तो मैंने आपको कहा कि जो फिजिकल डिवीजन है जम्मू की उसको 3 तरीके से यहाँ पे डिवाइड करा गया। एक तो आउटर प्लेन्स, जिसको आप जम्मू प्लेन्स के नाम से जानते हैं, और मैंने आपको ये मैप के अंदर भी बताया। उसके बाद आप शिवालिक की बात करें जो आपका उधमपुर का एरिया आ गया, जो आपका डोडा का एरिया आ गया, या आप रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें,
पीर पंजाल को छोड़ के, तो वहाँ पे आपका ये जो एरिया आता है ये आपके शिवालिक रेंज के अंदर आता है, यानी जम्मू भी आपके शिवालिक रेंज के अंदर आता है। तो इन सभी की बात करेंगे। उसके बाद मिडिल हिमालयाज जिसको आप पीर पंजाल रेंज कहते हैं, उसकी भी आज हम पर्सनली बात भी करेंगे और उसके मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसका जो फिजिकल मैप है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यानी ये जो 3 प्लान आपको, यानी 3 डिवीजन आपको देखने को मिलेगी, जो फिजिकल डिवीजन है तो ये आपको जम्मू के अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले ओटर प्लेन्स की बात करें कि ओटर प्लेन्स जिसको आप जम्मू प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं, इसकी अगर बात करें तो ये सोथ ऑफ शिवालिक हिल्स की बात करें, यानी जो जम्मू आता है वो यहाँ पे सोथ ऑफ शिवालिक हिल्स के अंदर आता है। अगर बात करें इसका जो एरिया है वो कहाँ कहाँ से शुरू होता है, जो रिवर रवि है और रिवर चिनाब, यहाँ पे इसका एरिया शुरू होता है। अगर मैं आपको बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर के मैप की बात करूँ तो यहाँ से आपको यहाँ पे रिवर रवि और चिनाब आपको देखने को मिलेगा। जो ये वाला एरिया आता है इसके बीच में वो आपको 110 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। और मैंने जब आपको सॉइल के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जम्मू प्लेन्स के अंदर आपको एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी और इसीलिए इसको यहाँ पे एलुवियल प्लेन्स भी कहा जाता है। अगर इस एरिया की, इस रीजन की बात करें, इस प्लेन्स की बात करें, ओटर प्लेन्स की बात करें, तो इन प्लेन्स को यहाँ पे लोकल के अंदर अंदरवाह और बजवात भी कहा जाता है। तो ये भी आपका एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप इसको स्टार मार्क कर दें। उसके बाद यहाँ पे बात करें, अगर इन पार्ट्स की आपको अच्छे तरीके से और बात करनी है तो ये वाले जो पार्ट्स हैं आपको अखनूर के अंदर, उसके बाद रणबीर सिंह पुरा जिसको आप आरएस पुरा के नाम से देखते हैं, उसके बाद सांबा और कठुआ रीजन के अंदर यहाँ पे आपको ये ओटर प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर भी कंस्टिट्यूट होता है, यानी मिलता है। और मैंने आपको ये मैप भी बताया था कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनके अंदर यहाँ पे जम्मू का डिवीजन जो है, जम्मू रीजन लाई करता है। कुछ प्लेन यहाँ पे जम्मू का आता है, प्लेन रीजन। उसके बाद बात करें, अगर जम्मू रीजन के ओटर प्लेन्स की बात करें तो ये वाले जो यहाँ पे ओटर प्लेन्स है ये ज़्यादातर आपको हाईली फर्टाइल मिलेंगे, जरखेज मिलेंगे और यहाँ का जो क्लाइमेट रहेगा वो आपको यहाँ पे फेवरेबल मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो आपके लिए फेवरेबल होगा। और यहाँ की जो कल्टिवेशन होती है, यानी जहाँ पे क्रॉप्स की यील्डिंग होती है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको पूरे साल भर देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे अगर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट द ईयर, तो ये बात भी आपके लिए जानने को जरूरी है। अगर बात करें मेनी हिल स्ट्रीम्स की बात करें, जिसको आप यहाँ पे लोकल लैंग्वेज के अंदर खड के नाम से देखते हो, यानी इसको खड्डा भी कहते हैं, यानी खड्स के नाम से इसको देखते हैं, ट्राइवर्स दीज प्लेन्स, तो यहाँ पे इन प्लेन्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। अगर बात करें ये जो खड्स हैं जिसको आप रिवाइंस भी कहते हैं, अगर आप रिवाइंस की बात करें तो रिवाइंस का मतलब होता है नाला या ऐसा एरिया जो, यानी यहाँ पे बहुत डीप वैली आपको देखने को मिलेगी, गॉर्ज आपको खाई तरीके से आपको एक नाला जब बहता है तो वो देखने को मिलती है, उसको आप रिवाइंस कहते हैं, जो पानी के साथ रहता है। दीज रिवाइंस रिमेन ड्राई। अगर इन नालों की बात करें, अगर आप बात करें यहाँ पे, अगर टोल प्लाजा, अगर आप जम्मू की ओर जा रहे हैं तो आपको टोल प्लाजा जहाँ पे दिखता है उस वाले रीजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो एस मोड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कितने कितने वहाँ पे डीप डीप गॉर्जेस हैं, नाले हैं और जो आपको सूखे हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको ग्रेटर पार्ट ऑफ द, यानी बात करें अगर आउटर प्लेन्स की, तो वो यहाँ पे आपको ड्राई मिलेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे सीजन की बात है, अगर आप स्प्रिंग सीजन की बात करें या फिर आप रेनी सीजन की बात करें, अगर मानसून की बात करें, तो उस टाइम पे इनके रीजन के अंदर या इन नालाज के अंदर यहाँ पे आपको फ्लड भी देखने को मिलेगा। तो ये जो वाला एरिया है ये आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू की बात हो रही है। उसके बाद इन एरियाज के अंदर आपको सैंड देखने को मिलेगी, सैंड से ये भरे हुए रहते हैं। ग्रेवल्स की बात करें या फिर बोल्डर की बात करें, बड़े बड़े पत्थरों की बात करें, या फिर वाइल्ड ग्रोइंग ग्रास की बात करें जिसको यहाँ पे लोकल के अंदर खार कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। इन जंगलों के अंदर, इन ऐसे रीजन्स के अंदर आपको यहाँ पे सैंड दिखेगी, बोल्डर्स, ग्रेवल्स के साथ साथ आपको यहाँ पे लंबा लंबा घास दिखेगा जिसको लोकल लैंग्वेज के अंदर खर के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर आप आउटर प्लेन्स की बात करें, अगर जम्मू की बात करें, तो ये आपको 325 से लेकर 350 मीटर्स यहाँ पे अबव मीन सी लेवल आपको देखने को ये रीजन मिलेगा। तो ये हमने बात करी आउटर प्लेन्स की बात करी, जो जम्मू रीजन के अंदर आता है, जो जम्मू रीजन की फिजिकल डिवीजन है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, अब शिवालिक की बात करते हैं। देखो यहाँ पे शिवालिक का एक यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखें और इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन मैंने आपके सेकंड पॉइंट के अंदर बता दिया है। अगर आप बात करें नॉर्दर्न साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे आउटर प्लेन्स आपको देखने को मिले जम्मू रीजन के अंदर, जो किसके साथ कंस्टिट्यूट करते थे, जो यहाँ पे अगर बात करें ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडियन प्लेन की बात करें तो उसके साथ यहाँ पे कंस्टिट्यूट कर रहा था।
उसके बाद बात करें ये जो आउटर प्लेन्स है यानी फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर ये स्ट्रेच करता है शिवालिक रेंज के साथ भी। अगर आप देखें, अगर इसकी बात करें तो शिवालिक रेंज की बात करें तो यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि द यंगेस्ट माउंटेनियस ऑफ सब कॉन्टिनेंट कौन से यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मैंने आपको कहा था, आपको मैंने दो तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट को बाइफरकेट करवाया था, एक यहाँ पे ओशनिक क्लाइमेट बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो ये यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट का सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स माना जाता है वो है आपका शिवालिक रेंज, आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये माउंटेन्स आपको 20 से 25 किलोमीटर तक ये यहाँ पे इनकी विड्थ दिखेगी, और अगर इनकी हाइट की बात करें 600 मीटर से लेके आपको 1200 मीटर तक आपको इनके मीन सी लेवल से ऊपर आपको इनकी ऊंचाई दिखेगी, हाइट दिखेगी। उसके बाद बात करें जो जम्मू सिटी है वो कहाँ पे लोकेट करती है, तो सॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक हिल्स। मैंने आपको यहाँ पे आउटर प्लेन्स के अंदर भी बताया कि जो जम्मू है वो यहाँ पे सॉर्दर्न साइड पे लाई करती है, और यहाँ पे शिवालिक हिल्स की आपकी सॉर्दर्न स्लोप की बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसका आपको एल्टीट्यूड यहाँ पे 366 मीटर से आपको देखने को मिलेगा मीन सी लेवल से। और ज़्यादातर यही आपका जो जम्मू सिटी का रीजन है आपको या तो रवि रिवर के किनारे पे देखने को मिलेगा या तवी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इन दो रिवर के बैंक पे ये जम्मू सिटी क्या करती है, लोकेट करती है। अगर आप आउटर प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे आउटर प्लेन्स जो है वो जेंटल हैं, यानी ज़्यादा यहाँ पे आपको इनकी स्लोप्स नहीं देखने को मिलेगी, थोड़ा सा टिल्टेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादातर एरिया यहाँ पे आउटर प्लेन्स के अंदर आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, जो किसके साथ कवर है, डिसीडियस फॉरेस्ट के साथ कवर है, और एवरग्रीन यहाँ पे आपको बशिस देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ पे वेरियस टाइप के आपको दूसरे स्क्रब्स भी आपको इस रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगर मानसर और सरनासर लेक की बात करें तो ये भी शिवालिक रेंज के अंदर ही आते हैं। और अगर इन माउंटेन्स की बात करें तो जो ये शिवालिक रेंज के अंदर लाई करते हैं तो ये लगभग मीन सी लेवल से 600 मीटर के ऊंचे हैं, यानी ऊपर हाइट पे हैं। अगर बात करें इन ट्रैक की बात करें, अगर मानसर सरनासर की बात करें या आप शिवालिक रेंज की बात करें, जो उसका स्लोप है ये अंडुलेटिंग रहता है। अब अंडुलेटिंग का मतलब होता है कई जगह पे ऊपर देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा सा प्लेन, फिर ऊपर, फिर आपको बड़ी पहाड़ी मिलेगी, तो इस तरीके का यहाँ पे आपको टेरेन देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये बात करें ये किसके साथ मिलता जुलता है, एडजेसेंट टू प्लेन्स, यानी जो जम्मू का प्लेन आपको आउटर प्लेन रीजन है उसके साथ साथ कई कई जगहें आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप उधमपुर का थोड़ा सा हिस्सा देख लें तो आपको कुछ किलोमीटर आपको यहाँ पे प्लेन भी दिखेगा, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे माउंटेनियस रीजन देखने को मिलेगा, हिली टेरेन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें इसका जो एलिवेशन है 300 मीटर यहाँ पे ऊपर है। और अगर बात करें ये बिटवीन रवि एंड चिनाब रिवर्स के अंदर ही ये शिवालिक रेंज जो आता है। उसके बाद ये बात करें ये रेवाइन लैंड है जिसको यहाँ पे कंडी भी नाम से जाना जाता है। आपको ये पता है कि अगर आप देखो, अगर आप लोकल लैंग्वेज की बात करें, ये पहाड़ी है, ये कंडी वाले हैं, तो यहाँ पे ये जो रेवाइन लैंड होती है उसको आप कंडी लैंड भी कहते हैं, यानी कंडी वाला एरिया कहते हैं। और ये कंडी वाला एरिया आपको ज़्यादातर जो रिवर्स के साथ एक लाइन बनती है रीजन की, तो वही आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें जो कंडी का रीजन है ये क्रैकराइज्ड, इसकी खासियत क्या है, जो न्यूमरस टॉरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, हिल्स के आपको यहाँ पे छोटे छोटे एंडुलेशन टाइप दिखेंगे, या यहाँ की जो स्टेट्स दिखेगी आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्या दिखेगी, उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। और ये वाला जो एरिया है सबसे कम क्या है, यानी अच्छा मीन्स पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है। और इस वाले रीजन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, आपको ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग आपको इस वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे, लगभग 40%। अगर बात करें इन बिटवीन द शिवालिक हिल्स की बात करें और लॉन्गिट्यूडल वैलीज की बात करें तो ये यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिलेगी जिसको ड्यून्स के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पे बिटवीन द शिवालिक एंड मिडल हिमालय के अंदर जो रेंज आता है, यानी पीर पंजाल और शिवालिक के बीच में जो रेंज आता है उसको आप डून्स के नाम से देखते हैं। अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो देहरादून इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये रीजन जो शिवालिक और मिडल हिमालय के बीच में लाई करता है। और अगर इनमें से इंपॉर्टेंट ड्यून्स की बात करें तो बसोली आ गया, रामकोट आ गया, सुंदरबनी आ गया और उधमपुर, आपको ये रीजन जो है आपको ड्यून्स के मेन इंपॉर्टेंट ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे।
उसके बाद यहाँ पे मिडल हिमालयाज की बात करें, अगर आप मिडल हिमालयाज की बात करें, इट मीन्स आप इसको आप लेसर हिमालयाज के अंदर भी रखते हैं। और यहाँ पे आप पीर पंजाल रेंज की बात कर रहे हैं, यानी माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन की आप बात कर रहे हैं। अगर आप मिडल हिमालयाज की बात करें जम्मू एंड कश्मीर के, तो लोकल के यहाँ के जो लोग हैं उसको पहाड़ कहते हैं, हम भी अपनी भाषा में कहते हैं ये बड़ा पहाड़ है, यानी यहाँ पे पहाड़ जिसको आप माउंटेन्स कहते हैं। अगर बात करें ये रवि रिवर इन द ईस्ट इसके आता है, और यहाँ पे पुंछ जो इसके वेस्ट में आता है, और ये यहाँ पे मुजफ्फराबाद तक भी ये कंटिन्यू करता है ये वाला रेंज। इट मीन्स ये पाकिस्तान तक भी ये जो पीर पंजाल का रेंज है या मिडल हिमालय का रेंज है आपको देखने को मिलेगा। और इस रेंज के अंदर आपको पीर पंजाल रेंज एक मिलेगा, धौलाधार आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे लेसर हिमालयास ऑफ द स्टेट या यूटी की बात करें इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मिडिल हिमालयस की बात करें, अगर इसके एलिवेशन की बात करें, तो लगभग इसका जो एलिवेशन है, इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 3600 से लेके 4600 आपको यहाँ पे मीटर देखने को मिलेगी मीन सी लेवल से अबव। उसके बाद इसकी विड्थ की बात करें 10 से लेके 60 किलोमीटर तक ये वाला जो रेंज है ये फैला हुआ है, और इसकी जो ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये वाला जो रीजन है आपको मिडल हिमालयास का, तो आप अगर आप कभी विजिट करे होंगे जम्मू कश्मीर के, अगर रामबन वाली साइड में अगर आप विजिट करे होंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया है ज़्यादातर आपको ये यहाँ पे देवदार के साथ ढका हुआ दिखेगा, पाइन, या फिर आप फिर की बात करें तो इनके साथ ही आपको ये रीजन ढका हुआ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें जो यहाँ पे मिडल हिमालयास से निकलते हैं, तो वो है तवी आपका आ गया, बसंतर आ गया, उज रिवर्स, ये यहाँ पे मिडल हिमालयास से निकलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे मिडल हिमालयास क्या है, इनका एक सोर्स माना जाता है कि जहाँ से ये क्या करते हैं, निकलते हैं, यानी सोर्स इन मिडल हिमालयास। तो ये रिवर है, तवी है, बसंतर है, और उज रिवर यहाँ पे मिडल हिमालयास से ओरिजिनेट होते हैं, अराइज होते हैं। अब यहाँ पे एक और बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे कि जो टंगर आपको एक ब्रांच रिज देखने को मिलेगी, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ब्रांच रिज। तो ये ड्यू टू किसके तरीके से आपको साउथ वेस्ट रीजन के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे साउथ वेस्ट के साइड ही आपको यहाँ पे त्रिकुटा माउंटेन्स दिखेंगे, जिसको आप त्रिकुटा पर्वत भी कहते हैं, जहाँ पे आपको माता वैष्णो देवी की गुफा देखने को मिलती है। तो ये आपका त्रिकुटा माउंटेन्स के अंदर ये लाई करता है। अगर बात करें ये यहाँ पे लाइमस्टोन का स्ट्राटा भी माना जाता है, इन्हें यहाँ पे आपको ज़्यादातर लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस वाले रीजन के अंदर, यानी ब्रांच रिज के अंदर आपको यहाँ पे त्रिकुटा माउंटेन्स देखने को मिलती है। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि जो त्रिकुटा माउंटेन है वो किस वाले रिज के अंदर आती है, तो आप ब्रांच रिज की बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया द स्केड केव ऑफ माता वैष्णो देवी, ये यहाँ पे मिडल हिमालयास के अंदर ही लाई करती है, जो त्रिकुटा हिल्स के ऊपर है। और अगर बात करें जो जम्मू से श्रीनगर जो हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे, तो ये भी यहाँ से ही निकाला गया है। वो कौन सा रीजन है, ये यहाँ पे अगर टॉपोग्राफी की बात करें तो ये मिडल हिमालय से ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पर जो अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी गुजारा करते हैं, बसर करते हैं, तो वहाँ पे फॉरेस्ट्री एक्शन के साथ करते हैं, जंगलों में काम करते हैं, या जंगल से कुछ सब्जी बेच के या लकड़ी बेच के यहाँ पे अपना गुजारा करते हैं। उसके बाद भेड़ बकरी चरा के और भेड़ बकरी की ऊन बेच के यहाँ पे अपना गुजारा करते हो, या फिर टूरिस्ट इंडस्ट्री है, क्योंकि आपको कश्मीर और जम्मू के अंदर आपको ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेंगे। अगर आप पत्नीटॉप की बात करें तो ये वाला जो रेंज है आपको शिवालिक रेंज के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको टूरिस्ट इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो मिडल हिमालयाज हैं, इसका जो सिस्टम है ये इंट्रीसेट है। अब इंट्रीसेट का मतलब ये है कि एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अगर इस रेंज की बात करें तो इस रेंज के अंदर आपको पीर पंजाल रेंज देखने को मिलेगा, धौलाधार रेंज आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही आते हैं। तो ये वाले रेंजेस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बार बता दूं कि अगर पीर पंजाल रेंज की अगर आप स्केच की बात करें तो ये वाला जो रेंज है आपका, ये पीर पंजाल रेंज आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर चंद्रा है, ये भागा आपको देखने को मिलेगा, और ये फिर उसके बाद ये दो मिलकर यहाँ पे ये चिनाब को बना देते हैं, और यहाँ पे आपका रवि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो रीजन है ये स्केच है हमारे पीर पंजाल रेंज का। अब यहाँ पे बात करते हैं पीर पंजाल रेंज की बात करें। अगर आप पीर पंजाल रेंज की बात करें तो पीर पंजाल रेंज इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज। सबसे लंबा अगर रेंज अगर आप मिडल हिमालयाज की बात करें तो वो आपका पीर पंजाल रेंज है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अगर बात करें पीर पंजाल रेंज कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो झेलम रिवर से लेके अपर बीएस रिवर की बात करें तो यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग 300 से 400 किलोमीटर तक ये पूरा सेपरेटेड है, फैला हुआ है।
और ये यहाँ पे जो जंस्कर रेंज है और कश्मीर वैली को क्या करता है, आपस में से सेपरेट करता है। यानी कश्मीर वैली और जंस्कर रेंज को ये यहाँ पे सेपरेट करता है। और अगर बात करें इट राइजेज 5000 मीटर यहाँ पे इसकी मीन सी लेवल से आपको हाइट देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे मोस्टली ये वॉल्केनिक रॉक्स मानी जाती हैं। यानी ये यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन से ये सभी के सभी जो हिमालयाज है वो बने हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंट पासेस की बात करें तो यहाँ पे आपको पीर पंजाल रेंज के अंदर बात करें तो यहाँ पे पीर पंजाल रेंज पास आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप पीर पंजाल पास कहते हैं, जिसकी अगर लगभग आप मीन सी लेवल से हाइट की बात करें तो 3480 मीटर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक दूसरा पास आपको देखने को मिलेगा बदिल पास, जिसकी अगर आप मीन सी लेवल से हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 4270 मीटर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद भनियाल पास आपको देखने को मिलेगा, जो जम्मू और कश्मीर यानी जो श्रीनगर जो रोड है, नेशनल हाईवे है, उसको यहाँ पे यानी इसी पास से होते हुए ये जाता है। तो इसकी अगर हाइट की बात करें तो लगभग 2835 मीटर ये मीन सी लेवल से ऊपर है। तो बनियाल पास यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है उसको इंटरकनेक्टिविटी करने के लिए इसी पास का यूज़ किया जाता है। सो डियर लर्नर, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आपने पीर पंजाल रेंज के बारे में बात करी। और अगर इस पीर पंजाल रेंज के अगर उस साइड की बात करें तो झेलम, किशनगंगा और चिनाब यहाँ पे आपको इन रेंजेस को काटते हुए दिखेंगे। और साउथ ईस्ट में आपको रवि रिवर मिलेगा। पीर पंजाल रेंज आपको यहाँ पे धौलाधार रेंज तक भी आपको कंटिन्यू मिलेगा, जो बाद में यानी यहाँ पे आपको ढलोजी, अगर धर्मशाला की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो उस वाले रेंज के अंदर भी ये क्या करता है, लाइक करता है, जो धौलधार रेंज आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बात करी जम्मू के फिजिकल डिवीजन की बात करी, जिसके अंदर हमने आउटर प्लेन्स की बात करी, शिवालिक रीजन की बात करी और मिडिल हिमालयाज की बात करी। और उसके बाद हमने यहाँ पे हर एक मैप को अच्छे तरीके से समझने की भी कोशिश करी। आई होप डियर लर्नर कि आप जो अपना हाफ एन आवर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। और आज आपके यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू की बात करें वो आपका क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इंट्रोडक्टिव पार्ट को देखा और साथ साथ में हमने यहाँ पे मैप के साथ ये भी समझने की कोशिश करी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर आपको कितनी फिजिकल डिवीजन्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद जम्मू रीजन के अंदर कौन कौन सी डिवीजन लाइक करती है उनके बारे में बात करी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जिसके अंदर आउटर प्लेन्स के बारे में आपने देखा, शिवालिक रेंज के बारे में देखा, मिडिल हिमालयाज के अंदर आपने देखा, उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर पीर पंजाल रेंज के बारे में भी देखा। आई होप डियर लर्नर कि आप सभी को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस लेक्चर, आप अपने यहाँ पे क्वेरी को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी वो क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और एक अगर आप लाइक कर दें, और वास्तव में अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप ही हमारी यहाँ पे उम्मीद है और अगर आप दूसरों तक भी शेयर करेंगे देन डेफिनेटली वी शैल गेट मोटिवेटेड, और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी लेक्चर्स आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, and if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you will never miss any update from Bright Aviation.